नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई 24,000 बच ही गया आखिर। कल हमने जो थंबनेल था उस पे भी पूछा था कि भाई क्या 24,000 टूट जाएगा आज। और लोगों का ज़्यादातर का ये कहना था कि भाई 24,000 आज टूट जाएगा, और एक बार को ऐसा लगा भी कि आज 24,000 टूट ही जाएगा। क्यों? जितने भी बड़े स्टॉक्स से मेरा भाव, जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं वो क्या स्थिति में थे, कुछ बताने की किसी को जरूरत है ही नहीं। क्रूड ऑयल का भाव का बढ़ना क्या रंग लाता है, क्या रंग दिखाता है, कितना लाल रंग दिखाता है, वो हमको आज देखने को प्राप्त हुआ। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस पर भी करेंगे चर्चा। और देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। लेकिन सबसे पहले आज देखते हैं कि क्या हुआ है। आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया है। निफ्टी 50 का जब हम चार्ट देखते हैं तो आपको क्या देखने को प्राप्त होता है? आपको देखने को 5 मिनट की कैंडल का एक चार्ट है। हमको देखने को ये प्राप्त होता है कि आज हम बिल्कुल फ्लैट ओपन हुए। कल के लोज या कल के क्लोज, क्योंकि 24,154 पे ही क्लोज था, 24,154 154 का ही क्लोज एंड 24,154 का ही लो, उसके बिल्कुल पास ओपन हुए। अब जो होल्ड करके गए थे ना, क्योंकि कल तो लोग उम्मीद में कॉल होल्ड करके गए होंगे, तो वो तो आज सुबह सुबह बर्बाद हो ही गए। उसके बाद क्या हुआ? 24,111 पहले 5 मिनट में ही आ गया। नीचे टूटेगा तो हमने बात की थी 24,078, 24,078 की। यहाँ पे क्लोजिंग भी हुई है, और उसके नीचे हमारा लेवल था 24,052, 24,052। 24,025 का लो लगा है, 24,025 का लो जरूर लगता हुआ हमको दिखाई दिया है। बस केवल यही था कि बचा लो किसी तरह से, 24,000 बचा लो, वो वाली बात हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 10:30 से लेकर 3:30 तक, 10:30 to 3:30, अपार्ट फ्रॉम प्रीमियम मीटिंग कुछ भी देखने को प्राप्त नहीं हुआ है। अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि आज कौन कौन पार्टिसिपेंट्स कैसा कैसा काम करते हुए हमको दिखाई दिए हैं। 24,078 पर क्लोजिंग, 16 एडवांसेस में और डिक्लाइंस में 34। और दोस्तों आज की अगर बात की जाए तो एचसीएल टेक, सन फार्मा, कोटक बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और इटर्नल कुछ काम काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। बट प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, कि तीनों बड़े स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, सबसे ज्यादा वेटेज है जी इन तीनों का। और तीनों ही कहाँ दिख रहे हैं आपको? आप देख सकते हैं तीनों के तीनों लाल 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 दिख रहे हैं। और बजाज फाइनेंस और भारतीय एयरटेल का कोई कम वेटेज है क्या? जी नहीं, उनका भी वेटेज अच्छा खासा है। लार्सन टूब्रो एलटी भी ½ % नीचे ही टूटकर बंद हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही एक्सिस बैंक वगैरह भी माइनस में, यानी कि रेड में ही क्लोज होते हुए दिख रहे थे। अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी पर क्या असर पड़ा, किस तरह से बैंक निफ्टी की बात हुई थी, कैसे चला। अगेन बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग के बाद क्या हुआ? 57,217, 57,217, कुछ याद आया? ये कल का लो था, ये हमारा मंगलवार का लो था। 57,217 अगर टूटता है तो हमने बात की थी 57,119, 57,119 की, वो भी आपको प्राप्त हुआ। और अगर वो टूट जाता है तो हमारा लेवल था 57,014, 57,014। चेक कर लीजिए, 57,014 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है 5 मिनट की। अगर वो क्लोज हो जाती तो फिर तो आपको पता है कि क्या स्थितियां होनी थी। वहीं से 57,000 ने सपोर्ट दिया, और फिर एक बार 57,217 को टेस्ट करने के लिए, जो पिछले दिन का लो था उसको टेस्ट करने के लिए गए। अगेन 57,000, 57,200 के बीच में, 57,100, 57,000 के बीच में घूमती रही गेंद। और लास्ट में जाके एक बार को फिर इसने कोशिश की 57,217 के ऊपर जाने की। वहां पर टिकाव नहीं हो पाया, लगातार दो कैंडल्स 57,200 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई हैं पूरे दिन में। और उसके बाद लास्ट में जाके 57,239, 57,239.75 पर क्लोजिंग दे दी है निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक में काम करना बहुत ज्यादा टफ होता हुआ दिखाई दे ही रहा है। अब निफ्टी बैंक की ही तर्ज पर एक हमारा चलता है फिन निफ्टी, लेकिन फिन निफ्टी उस तर्ज पे क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ पर बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। और यहाँ देखिए, फ्लैट ओपनिंग, पिछले दिन का लो कटा 26,025, वो भी आपको प्राप्त हुआ। उसके नीचे गए तो 25,975, वो भी आपको प्राप्त हुआ है। और अगर मुझे लगता है कि हमने एक आधा और लेवल लगाया होता तो 25,935 36 का लेवल भी लगा ही होता। एनीवेज 25,936 का लो है। और फिर देखिए 26,000, 26,025 ने किस तरह से
रेजिस्टेंस दिखाया है। लास्ट में जाके 26,013 पर इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ गई है। निफ्टी मिड कैप, ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में हमने क्या बातचीत की थी कि भाई अभी भी इसमें ताकत है, अभी भी इसमें ताकत है। और यहाँ एक चीज नोट कीजिए, हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि भाई अगर हम पहले 5 मिनट में पिछले दिन के लो के नीचे चले जाएं, क्या आज लो के नीचे गए? यस, गए। उसके नीचे 14,799 बिल्कुल आया, 14,786 का लो लगा। लेकिन जब हमने पिछले दिन के लो को रीगेन कर लिया, तो एक बार को हम पहले जोन को टेस्ट करने जाते हैं। और ये देखिए साहब, 14,875 का हमारा जोन था, उसको टेस्ट किया या नहीं किया? आपके सामने है साहब। 14,875 को ना सिर्फ टेस्ट किया, बल्कि उसके ऊपर भी, मतलब 14,875 के ऊपर भी गए, लेकिन उसके ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोजर नहीं दिया है। फिर से 14,830 832 की तरफ आए, एंड लास्ट में क्लोजिंग दे दी 27 पॉइंट्स प्लस में 14,867 पर। जरा अब चेक कर लेते हैं सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स। कल इसकी एक्सपायरी है साहब, ये लो साहब। कुछ कहने की जरूरत है क्या? कुछ भी कहने की जरूरत है? everything is self explanatory, everything is self explanatory। फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग, या फिर ये कहिए पिछले रोज के लो पे तो हम क्लोज ही हो रहे थे, पिछले रोज के लो पे ही क्लोज थे, पिछले रोज के लो के नीचे ही हम आज ओपन हुए, बट फिर भी इसको फ्लैट कहूंगा। और उसके बाद हम टूटे तो ऐसे टूटे कि 77,014 वो भी टूट गया। और अगर वो टूटेगा तो हमने बात की थी 76,850 तक के लेवल्स। अब आपके सामने 76,850, लगातार दो कैंडल्स क्लोज नहीं हुई, या फिर ये कहिए कि अगर कोई कैंडल क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो नहीं काटा। एक कैंडल क्लोजर मिली, लेकिन दूसरी कैंडल ने ना सिर्फ उसके नीचे क्लोज दिया, ना ही उसके लो को नेक्स्ट कैंडल ने काटा। और लास्ट में क्लोजिंग आपको मिल गई 76,909, 76,909 पर हमारी क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ गई है। चलिए दोस्तों, अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए मैं हमेशा एक चीज करता होता हूं कि डेरिवेटिव्स की चेन पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो आज जहां क्लोज हुआ है 76,909 पर क्लोजर क्लोजर है, उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 76,900, 76,900। तो जो स्ट्रेडल सेल करके गए होंगे कल के लिए, वो कितने का स्ट्रेडल करके गए हैं सेल? तो भैया स्ट्रेडल में दमखम ही नहीं है। 212 रुपए का कॉल साइड का प्रीमियम, 152 रुपए का पुट साइड का, मोटा मोटा 365 364 रुपए, 364 365 रुपीज का टोटल बैठ रहा है इसका। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि भाई निफ्टी में 150 से ऊपर का होना चाहिए, और सेंसेक्स में 150 के सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स के ऊपर का ही जब तक नहीं होता तब तक हम उसको कोई अच्छा स्ट्रेडल नहीं गिनते। मूवमेंट के लिए कल फिर दिक्कत हो सकती है, अगेन टुमारो रुला सकता है हम लोगों को मार्केट। और अब अगर हम यहां से ही देखें कि 76,900 से ही देखें, तो अब 77,000, 77,000 की अगर बात करते हैं, तो 77,000 पर कॉल राइटर दबा के खड़ा है। जबरदस्त तरीके से 77,000 पे कॉल राइटर खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं पुट राइटर भी दिख रहा है? पुट राइटर की अगर बात करें, तो भाई अगर 76,800 कट गया, 76,800 कट गया, तो एक बार को 76,500, और 76,500 कटा, तो कोशिश रहेगी 76,300 की, एक बार को कोशिश करेगा। अदरवाइज 76,000 तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कोई शॉर्ट कवरिंग मूव अगर आना होगा, तो इतना याद रखिएगा कि 77,000 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, पहले पॉइंट है चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी कोई अपसाइड के बारे में सोचना। अगर 77,000 पर पुट राइटर्स कल को ज्यादा संख्या में बैठना शुरू हो जाएं, 77,000 के ऊपर के लेवल्स अगर लगाने हो, तो 77,200 पर भी कॉल राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 77,200 पर भी, और फिर 77,500, 77,400 पर तो बहुत जबरदस्त तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हुए दिख रहे हैं। ऐसा करते हैं कि अब कल के लिए जरा लेवल्स ही मार्क कर लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। अब आज जो हमने देखा है 76,909 पर हमारी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। तो पहली बात तो ये है कि भाई अगर हम इस जोन के ऊपर चलेंगे, दैट इज 77,054, 77,054 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और उसके ऊपर हमारा क्या लेवल आ सकता है? सबसे पहली बात तो ये है
कि एक बार को हम लोग यहाँ पर फंस सकते हैं, दैट इज 77 210 214, 77 214 215 के आसपास एक बार को हम फंस सकते हैं। अब 77 214 के भी पार लग गए तो 77 347 क्या है आज का हाई है साहब, 77 347, 77 347 जो आज का हाई है, ये देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर 77 357 के पार लग गए तो दोस्तों हम लोग 77 500 टेस्ट होता हुआ देख पाएंगे। क्या कल को आपको लगता है कि 77 500 टेस्ट होगा, या फिर दिक्कत आएगी और 76 822 जो आज का लो है, टुडेज लो 76 822, अगर आप ये देखेंगे तो 76 800 पे, 76 800 पे बहुत अच्छी तो नहीं, ठीक ठाक पुट राइटिंग जरूर हुई हुई दिखाई तो पड़ रही है। 76 822 के नीचे अगर जाना शुरू कर देते हैं तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। और वो दिक्कत हमको कहाँ तक लेकर जा सकती है, सबसे पहले तो वो हमको यहाँ तक लेकर जा सकती है। क्या लेवल्स हैं जी, ये लेवल्स हैं 76 694, 76 694। और अगर 76 694 टूटा तो ये समझ जाइएगा एक बार को 76 545, 76 545, और अगर वो भी टूट गया तो फिर तो भाई मच जाएगा त्राहिमाम। त्राहिमाम जो हमको लेकर जा सकता है 76 379, 76 379। और अगर 76 379 भी टूटा, वी माइट बी एबल टू सी 76 250, टू ये रहेगा 245, 76 245। और अगर वो भी टूट गया तो 76 144, 76 140 144। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,000 ऑन द कार्ड्स फॉर BSE सेंसेक्स। काफी लंबी चौड़े लेवल्स मैंने नीचे के भी लगा दिए हैं, ऊपर के भी अच्छे खासे लगा ही दिए हैं। एनीवेज, अगर 77 500 के ऊपर भी अगर चलने लगेगा, लोग कहेंगे साहब 77 500 के ऊपर अगर चले तो 77 612 613 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। अब देखेंगे कल ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के लिए किस तरह से चल सकता है। उसके लिए 15 मिनट के चार्ट पे हमको जाना होगा और लेवल लगाते हैं साहब। अब इतना याद रखेगा कि अगर 24,025 इस बार टूटा, 24,025 टूटा, तो ये मत सोचिएगा कि 24,000 कोई बहुत बड़े सपोर्ट का काम अब करेगा। मैंने क्या बोला, अगर 24,025 इस बार टूटा तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 24,000 कोई बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा। उस स्थिति में 23,981, 23,981 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर वो भी कट गया तो 23,933, 23,933। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,891, 23,891। और अगर 23,891 कटा तो 23,850, 851, 23,850, 851 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। जब हम अपसाइड के बारे में सोचते हैं तो भाई अपसाइड के बारे में हम तभी सोचेंगे जब हम 24 120 के ऊपर, 24 120 के ऊपर चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24 120 के ऊपर हमारे लिए एक लेवल आ सकता है 24 151 का, 24 151 का, 24 172 का भी एक लेवल तो बनता है भाई। लेकिन आज का हाई है, बट वी विल नॉट, वी विल ऑफ कोर्स वी विल गिव रिस्पेक्ट टू इट। बट 24 151 के ऊपर निकलना स्टार्ट किया तो 24 193, 24 193, और 24 193 भी टूटा तो उस स्थिति में हमको 24 234, 24 233 234 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी 50 में। आइए बैंक निफ्टी पर भी कर लेते हैं बातचीत। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 57 239 पर क्लोजिंग दिया है और 57 356, 57 356 का आज का हाई है। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 57 356, 57 356 जो कि आज का हाई है। अगर इसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57 356 के ऊपर हमारे लिए रास्ता जो खुलेगा वो खुलेगा 57,495, 57 495 का। 57 495 के ऊपर अगर निकले
तो उस स्थिति में हमको 57,600 604, 57,600 604, एंड above that we might be able to see 57,715, 57,715 के करीब के लेवल एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों आज का लो दैट इज 57,000, 57,000 आज का लो है, 57,001। 57,000 अगर टूट जाता है, 57,001 अगर टूट जाता है, तो कहां तक क्या रास्ता खुला है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक पर 57,001 अगर टूटा, तो उस स्थिति में हम लोग एक बार को नीचे का रुख जो हो सकता है वो आ सकता है यहां तक का, दैट इज 56,899, 56,899। 56,899 भी अगर टूट गया तो हम इस स्थिति तक आ सकते हैं जी। उसके बाद फिर तो यही स्थिति आएंगी 56,684, 56,684, और 56,684 टूट गया तो 56,500 514, 56,500 514 तक के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी बैंक पर। अब बात कर ही लेते हैं कि भाई निफ्टी फिन सर्विस का क्या रहेगा, और मिड कैप का भी देख ही लेते हैं। देखिए साहब, निफ्टी फिन सर्विस की अगर बात करें तो 26,129 का आज का हाई है। इज्जत देते हैं इसको, इसको इज्जत देनी बनती है। 26,129 को बिल्कुल देंगे। 26,129 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,129 के ऊपर हमारा क्या लेवल आ सकता है, 26,129 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 26,200 201 का, 26,200 201। above that we might be able to see 26,252, 26,252, और 26,252 के ऊपर निकले तो 26,303, 26,303 तक के लेवल्स देखते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर 25,936, 25,936 ये आज का लो है, अगर ये कट जाता है 25,936 तो 25,936 के नीचे 25,870, 25,870, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,806, 25,805 806 तक के लेवल्स निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी, जो कि बाय ऑन डिप्स की स्थितियों में बना हुआ है, उसकी क्या है कहानी। 14,885 पर आज का हाई है, तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 14,885 जो कि आज का है हाई। 14,885 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,915, 14,945 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर वो पार हो गया तो 14,945, 14,945 उसके ऊपर गए तो ये लेवल 14,980 के लेवल्स एक बार को 14,980 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर 14,799 के नीचे, 14,799 के नीचे, वैसे तो 14,785 आज का लो है, तो इसी को कर लेते हैं, 14,785 को ही रखते हैं। 14,785 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो हमारे लिए दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेकर जा सकती है 14,754, 14,754, उसके नीचे गए तो 14,732, ये रहेगा 14,731, वही 14,731, 14,732, और अगर वो टूट गया तो 14,700, 14,700 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है दोस्तों। अब बात करें, आज सुबह क्या प्रश्न पूछा था, पी राइटिंग क्या होती है, पी राइटर क्या काम करता है। देखिए पीई जो राइट करता है, पीई जो लिखता है, यानी कि पीई बेचने वाला, वो क्यों बेचता है। अगर आप पी खरीदते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मार्केट नीचे को जाए, इंडेक्स का भाव या स्टॉक का भाव नीचे को जाए और आपको फायदा हो। लेकिन जो पुट राइटर है, पीई राइटर है, वो पुट बेचता है ताकि भाव नीचे को ना जाए। उसका कहने का भाव होता है भाव नीचे को नहीं जाना चाहिए, तभी उसको पैसा बनता है। बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, और जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम है डॉक्टर वासिफ मुअल्लिम, नवनीता साहा, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने भी, हैदर शेख, मालीराम चौधरी, सुनील कुमार तिजवानी, नंदन चिनवानकर, देवर्षि विश्वास, हर्षन माला जी हैं, ज्ञान अग्रवाल, मनोज कुमार और राजेश राम गिरवार साहब ने इसका सही उत्तर दिया है। और दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने ऊपर एक पट्टी चलती हुई देख रहे होंगे। अगर आपको शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता है, वीडियो में दे रखा है लिंक, और खुलवा सकते हैं वहां से अकाउंट आप अपना शार्क एक्सचेंज में। फायदा क्या है, फायदा यह कि 20% डिस्काउंट है, सीधा सीधा। जितनी भी और जो भी आप बात करेंगे ना, जितनी भी और एप्लीकेशंस हैं वो बहुत महंगी हैं ब्रोकरेज के मामले में। ये ब्रोकरेज के मामले में कम से कम भी 20% सस्ती उन ब्रोकरेज कंपनी से है,
जिनको कि आप लोग अभी तक यूज़ करते हुए देख रहे होंगे। तो ज़रूर कीजिएगा, मैं भी अब इसको प्रमोट भी कर रहा हूँ और इसको यूज़ भी कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में उसका भी लिंक दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना।